हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम साटन के लहंगे से 18 कली का लहंगा बनाना सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको लहंगे की कटिंग करके दिखाने वाली हूँ। पूरे सूट के लिए यहाँ पर हमने 5 मीटर साटन का फैब्रिक लिया है और मगजी का कपड़ा हमने अलग से लिया है। इसमें 18 कली लहंगा, कुर्ती कांच ली और ये जरी वाली मगजी हम लगाने वाले हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लहंगे की स्टिचिंग का जो वीडियो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। देखिए, सबसे पहले हमें इसके पल्ले बनाने होंगे लहंगे के कपड़े के। सबसे पहले तो देखिए, शुरुआत में जो कपड़ा है वो एकदम सीधा होना चाहिए। ठीक है, अब जो भी हमारे लहंगे की लंबाई हो उसमें से हमें 1.5 इंच कम करना होगा पल्ले बनाने के लिए। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पर लहंगे की लंबाई 41.5 इंच की है, तो हम यहाँ पर पल्लों की लंबाई 40 इंच करेंगे। जो भी आपके लहंगे की लेंथ हो उसमें से सिर्फ 1.5 इंच कम कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 40 इंच पर निशान लगा लेंगे। कपड़ा शुरुआत में एकदम सीधा होना चाहिए। ठीक है, बीच में से भी नाप लीजिए, 40 इंच ही होना चाहिए, सब जगह से बराबर रहना चाहिए। या तो आप इसे निशान लगा के कटिंग कर सकते हो या फिर कपड़े को ऊपर की ओर फोल्ड करके भी आप कटिंग कर सकते हो। इस लाइन को सीधा बढ़ा लीजिए और यहाँ से इसे कटिंग कर लीजिए। साटन के लहंगे पर आप गोटा पत्ती का या फिर हैंड एम्ब्रॉयडरी का वर्क भी कर सकते हो। सभी कलियों पर पतली वाली गोटे की लेस लगा सकते हो और पत्तियां भी लगा सकते हो हाथ से बना के। मैंने एम्ब्रॉयडरी के वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रखे हैं, उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब इसी नाप के हमें 2 पल्ले और बना लेने हैं, यानी कि टोटल हमें 3 पल्ले बनाने हैं 40 इंच के। आपकी लहंगे की लंबाई के अकॉर्डिंग आप बना लीजिएगा। अब देखिए, इन तीनों को हमें एक के ऊपर एक इस तरीके से बिछाना है। पूरा एक तो कपड़ा सीधा रहना चाहिए और ऊपर की तरफ जो कपड़ा है वो उल्टा रहना चाहिए और नीचे की तरफ सीधा। जैसा मैं आपको बता रही हूँ ठीक वैसे ही कीजिएगा, वरना आपके लहंगे की कलियाँ सही से नहीं कटेगी। अब ये कपड़ा पूरा सीधा है, इसका पन्ना नाप लीजिए और इस हिसाब से इसके 3 पार्ट्स कर दीजिए। बराबर होने चाहिए तीनों पार्ट्स, छोटे बड़े नहीं रखने हैं। कपड़े को पूरा सीधा बिछाना है और ऊपर की तरफ कपड़ा सीधा रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए, पन्ने के हिसाब से मेरे एक बॉक्स की जो चौड़ाई है वो लगभग 15.25 इंच की होगी। तो तीनों को बराबर कर लेना है हमें। ठीक है, 14.5 या 15.25 हुई, आप अपने कपड़े के पन्ने के हिसाब से कीजिएगा। अब इसी तरीके के निशान हमें दूसरी तरफ भी लगा लेने हैं। आप साटन के कपड़े से कितनी भी गलियां बना सकते हो। 8 कली का बन जाएगा लहंगा, 10 का बन जाएगा, 12, 14, 16, 18, 24, 36, जितनी आपको कलियां पसंद हो आप उतनी अपने हिसाब से डाल सकते हो। अब देखिए, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें सीधी लाइन बना देनी है। लाइन एकदम सीधी बनाइएगा क्योंकि यहाँ से ये कटिंग होगा। ठीक है, अब देखिए, जो हमें कलियां बनानी है अब इन तीनों के ऊपर, तो हमें किस तरीके से बनानी है। तो पहले हम सीधे हाथ की तरफ बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीधे हाथ की तरफ। और इस तरफ देखिए, अपनी तरफ नहीं बनाएंगे कली का निशान। ऊपर की जो कली होती है चौड़ाई उस हिसाब से लीजिएगा आप, अपनी कमर के हिसाब से। यहाँ पर कमर का चौड़ाई है लगभग 34 इंच की, तो उसका आधा होता है 17। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर 18 कली बनाने वाले हैं। तो जो कलियों की चौड़ाई है वो लगभग 3 या 3.5 इंच लेंगे। अगर आप कलियों में चुन्नट नहीं डालना चाहते तो 3 इंच लीजिएगा और चुन्नट डालना चाहते हो तो 3.5 इंच लीजिएगा। ये देखिए, जो निशान है मैं वो सीधे हाथ की तरफ लगा रही हूँ और कपड़े की किनारे की तरफ नहीं लगा रही हूँ, दूसरी तरफ लगा रही हूँ। ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, और जो उल्टा हाथ है हमारा लेफ्ट साइड है, उस तरफ हमें कपड़े की किनारे की तरफ 3.5 इंच पर निशान लगाना है और फिर इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिला देना है। इन निशान अगर हमने उल्टा लगा दिया, सीधे हाथ की तरफ किनारे की तरफ लगा दिया, तो कलियाँ जो वो गलत कट जाएगी। क्योंकि जब हम कलियाँ जॉइंट करते हैं तो नीचे की तरफ सीधी कली आनी चाहिए और ऊपर की तरफ उल्टी कली मतलब उरेब वाली कली आनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमें कलियों की जो मार्किंग है वो ऐसे ही करनी होगी। अब हम तीनों पल्लों में इसी तरीके से निशान लगा देंगे। ऑपोजिट साइड में 3.5 इंच पर निशान लगा दीजिए और फिर दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। ठीक है, दूसरी तरफ भी दूसरी साइड लगाएंगे, ऑपोजिट साइड में। ये देखिए, वहाँ पर हमने उस तरफ लगाया था और यहाँ पर इस तरफ लगाएंगे और इसमें भी इसी तरीके से करेंगे, यानी कि तीनों में सेम नाप होना चाहिए और सेम साइड ही होना चाहिए। फिर अब इन सबको मिला लेंगे हम। ये देखिए, जैसे हम हमेशा कलियाँ काटते हैं ठीक वैसे ही ये कलियाँ होगी, लेकिन ऊपर से इनकी चौड़ाई हमें कम करनी होगी क्योंकि इनमें 18 कली होगी, तो उस हिसाब से कलियों की ऊपर से चौड़ाई भी कम ही रखनी होगी। अब इन तीनों को हम अलग कर लेंगे और कलियों की भी कटिंग कर लेंगे। ध्यान से कटिंग कीजिएगा क्योंकि साटन का फैब्रिक एक तो मोटा होता है, तो आप थोड़ी बड़ी कैंची यूज़ में लीजिएगा और जो धार वाली हो वही यूज़ में लीजिएगा, वरना ये कपड़ा कटेगा नहीं। पहले तीनों पन्नों को अलग अलग कर लीजिए।
हमेशा हम जब 8 कली का लहंगा बनाते हैं तो एक पल्ले के 2 ही पार्ट करते हैं, यहाँ पर हमने एक पल्ले के 3 पार्ट्स करे हैं। फिर जो हमने मार्किंग कर रखी है कलियों की वो भी कटिंग कर लीजिए। कपड़े पर हाथ रख के फिर कटिंग कीजिएगा, वरना कलियाँ इधर उधर सरक जाएंगी और छोटी बड़ी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे मैंने आपको कलियों की मार्किंग करना दिखाया है ठीक वैसे ही कीजिएगा, वरना जो कलियाँ है वो सही से नहीं कटेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम कलियाँ जोड़ते हैं तो नीचे की तरफ सीधी साइड वाली कली आती है और ऊपर की तरफ उरेब वाली। अगर नीचे की साइड सीधी उरेब वाली कली आ जाएगी तो कलियाँ सही से नहीं जुड़ेगी, उनमें बेलन पड़ जाएगी और ऊपर से फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आएगी। अब देखिए हमने 3 पल्ले एक साथ बिछाए थे तो एक पार्ट में 3 कलियाँ हैं, तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 18 कली हो गई है, क्योंकि 6 पार्ट हुए हैं। 3 पार्ट हमने पल्लों के करे थे, उनको बीच में से फिर से कलियाँ कटिंग करी तो वो 2 पार्ट हो गए। तो इस तरीके से टोटल 6 पार्ट है और 6 तेरी 18 होता है। इस हिसाब से 18 कली हमने कटिंग कर ली है। मैं आपको इन्हें बिछा के दिखा देती हूँ। पहले हम नेफा कटिंग कर लेते हैं। तो जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम चीन की कटिंग कर लेंगे। चीन है यहाँ पर 34 इंच की, तो 1 इंच हम बड़ी ही कट करेंगे, 1 से 1.5 इंच, क्योंकि दोनों साइड फोल्डिंग में भी जाता है कपड़ा। और चीन की जो चौड़ाई है नेफे की वो 3.5 इंच रख लीजिएगा। नेफा जब आप कटिंग करो तो कपड़ा एकदम सीधा होना चाहिए, बिल्कुल भी उरेब नहीं रहना चाहिए। अगर उरेब रहेगा तो बेलन पड़ेगी उसमें, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी चीज़। ये देखिए जब हम इसे खोलेंगे और कलियों को बिछाएंगे तो ये हाफ सर्कल लहंगा जो हम बनाते हैं उससे भी ज़्यादा इसमें घेरा होगा। आप देख सकते हैं वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।